आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट्स या इसको हम कहते हैं सिमिलर ऑर्डर्ड सेट। सिमिलर ऑर्डर्ड सेट, सिमिलर भी बोलते हैं और आइसोमॉर्फिक भी बोलते हैं। आइसोमॉर्फिक का मतलब यही होता है कि सिमिलर। ये क्या होता है? सपोज एक्स एंड वाई आर पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई। फॉर एनी पेयर ए बी बिलोंग्स टू एक्स। हम कोई भी पेयर लें जो इस एक्स से क्या हो, बिलोंग करता हो, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स से वाई में, ये फंक्शन जो होगा उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हम पेयर ले रहे हैं इस एक्स से, जहाँ पे ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है इन एक्स। अगर एक्स में वो ए बी जो एलिमेंट लिए हैं उनमें से ए जो है वो बी को प्रोसीड करे, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ ए प्रोसीड एफ ऑफ बी इन वाई, तो वाई में जो हमारे पास उसकी जो इमेज आएंगी वो क्या करे, जो एफ ऑफ ए पे इमेज बनेगी वो प्रोसीड करे जो एफ ऑफ बी पे इमेज बनेगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है तो ये इसको रिवर्स भी होगा कि अगर हमारे पास वाई में दो इमेज मौजूद हैं कि एफ ऑफ ए जो इमेज जो है वो प्रोसीड कर रही है एफ ऑफ बी को, तो फिर जो उनकी प्री इमेज होंगी वो ए होगी वो प्रोसीड करेगी बी को। और इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ़ ए प्रोसीड बी देन एफ ऑफ ए प्रोसीड एफ ऑफ बी, और इफ़ ए नॉट कंपेरेबल विद बी देन एफ ऑफ ए नॉट कंपेरेबल विद बी। कि अगर एफ ए बी के साथ कंपेरेबल नहीं होगा, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सा नंबर किसको प्रोसीड कर रहा है, तो फिर उनके जो फंक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, कंपेरेबल नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट मिल जाएं कि जो एक को प्रोसीड कर रहा हो और सेम उसकी तरह हमें उसका एक फंक्शन भी मिल रहा है, जो उसकी इमेज भी मिल रहा है कि जो पहले वाली सेकंड को क्या कर रही हो, प्रोसीड कर रही हो, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि एक्स और वाई आर सेट टू बी आर आइसोमॉर्फिक। तो फिर जो एक्स होगा सेट और जो वाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। और जो फंक्शन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। अब क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो फंक्शन है हमारे पास, कि वो कह रहा है कि इसकी कीमत जो है वो हमारे पास सेम आनी चाहिए, जो पहले हो वही पहले की है, जो सेकंड हो वो सेकंड की रहे। और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन के साथ है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन हमारे पास है ये होना चाहिए 1 to 1 होना चाहिए। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 to 1, यानी इनके दरमियान जो मैपिंग बनेगी वो 1 to 1 होनी चाहिए। और 1 to 1 मैपिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ये सेट दिया है 1 2 3 दिया हुआ है, ये ए बी सी दिया हुआ है, ये हमारे पास एक सेट है। एक दूसरा सेट ये है, 1 ए को मैप करे 2 बी को 3 सी को, तो आप देखें 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है। इस तरह 1 ए की प्री इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। सारे एलिमेंट्स की इधर इमेज मौजूद है, इधर हर इमेज के पीछे प्री इमेज मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं 1 to 1। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर 1 2 को कर रहा है, यहाँ पे जो 1 है वो प्रोसीड कर रहा है 2 को, अगर हम बोलें तो यहाँ पे 1 पे जो फंक्शन होगा 1, अगर हम कहें कि ये प्रोसीड कर रहा है 2 को, तो 1 पे जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और इसका हमारे पास आंसर 2 पे जब अप्लाई करें तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है, 1 2 को प्रोसीड कर रहा है तो एफ ऑफ 1 जो है वो प्रोसीड करेगा एफ ऑफ 2 को। तो ये इसकी डेफिनेशन पे उसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं कि इस तरह से 1 to 1 ये होगा। तो आप लोगों को अब ये समझ आ गई होगी कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है। कि हमारे पास अगर कोई दो सेट हों जो कि पार्शली ऑर्डर्ड हों, तो उनमें से अगर हम एक्स में से कोई दो एलिमेंट्स लें और उस पर एक फंक्शन अप्लाई करें, तो अगर वो दो एलिमेंट्स जो हैं अगर ए बी को प्रोसीड कर रहा है, तो फिर जो उन पे जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उनकी जो इमेज आएगी, अगर फर्स्ट जो इमेज होगी वो सेकंड को क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो फिर अगर सेकंड इसी तरह अगर वो इमेज जो है वो सेकंड को प्रोसीड कर रही है, तो फिर क्या करेगी, देन वो जो फर्स्ट वाला होगा वो सेकंड एलिमेंट को क्या करेगा, प्रोसीड कर रहा होगा। अगर इस तरह से एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कहेंगे कि वो जो एक्स और वाई सेट हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक। और उनके दरमियान जो फंक्शन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो अब इसकी आइए एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें दो सेट बनाने पड़ेंगे। हम ले लेते हैं कि लेट, हम एक सेट ले लेते हैं एस और इसके एलिमेंट ले लेते हैं ए बी
सी और डी, इसके 4 एलिमेंट ले लिए हैं और जो कि क्या है, जो आर्डर में मौजूद है। उसने बोला था कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, तो इसलिए पार्शियल ऑर्डर सेट है। पार्शियल ऑर्डर सेट का क्या मतलब है कि इनमें हर जो पेयर है वो क्या है, कंपेरेबल है, एक जो है नंबर है वो दूसरे को प्रोसीड कर रहा है। अब एक दूसरा सेट इसी तरह से एंड एक दूसरा सेट ले लेते हैं, उसको हम टी से डिनोट कर लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम लिख सकते हैं 1 2 6 8। इसमें भी हमने एक आर्डर बनाया है। अब इसमें आर्डर कौन सा है, ये आर्डर बन रहा है हमारे पास डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी आर्डर। डिविजिबिलिटी आर्डर कैसे कि हमारे पास 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को, और 6 8 को, 2 8 को करेगा, 2 6 को करेगा। कोई भी दो नंबर लेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी का आर्डर ले रहे हैं। 1 2 को, 2 6 को, इस तरह से हमारे पास, और 2 जो है वो 8 को भी कर रहा है। अब 6 जो है वो 8 को नहीं कर रहा, तो इस इनके दरमियान जो है वो हमारे पास कम लाइन नहीं आएगी। अगर हम इसकी हैज़ डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि 6 8 को डिवाइड नहीं करता तो उनके दरमियान लाइन हम ड्रा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब ये देखने के लिए कि ये जो हमारे पास फंक्शन बनेगा एफ एस से टी में, ये हमारे पास फंक्शन जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी एज ए डायग्राम बना लेते हैं। अब इसकी एज ए डायग्राम देखें, पहले इसकी अगर हम बना लें, यहाँ पे हम रख लेते हैं कि ए, यहाँ पे बी रख लें, यहाँ पे सी, और ऐसे करें कि सी जो है इसको इसके साथ कर दें कि ये इसको प्रोसीड करा और इसको भी, इनको आपस में ना मिलाएं कि ये कंपेरेबल नहीं है। और यहाँ पे डी, ये हमने ऐसे क्यों बनाई है, क्योंकि हमारे पास सेम जो इसकी डायग्राम जो है वो सेम ऐसी बनेगी, तो हमने उसी तरह डिविजिबिलिटी का आर्डर जो है वो इसमें भी वही प्रिजर्व रखा है, क्योंकि उसने बोला था कि आर्डर जो है वो प्रिजर्व होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे अगर बना लें 6, यहाँ पे बना लें 8, और इन दोनों को क्या 2 डिवाइड करता है, 2 यहाँ पे आ गया, और 1 जो है वो तीनों को डिवाइड करता है, तो 1 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो हमने दोनों सेट की क्या बना ली है, डायग्राम बना ली है। अब हम देखें यहाँ पे, इसको देखें, हमारे पास इसकी आइसोमॉर्फिज्म जो होगी वो 2 टाइप की बन सकती हैं। यहाँ पे पहले मॉर्फिज्म बनाते हैं, फिर इसको हम बाद में चेक करते हैं। अब इसकी अगर आप देखें यहाँ पे एफ ऑफ डी जो है, यहाँ पे बना रहा हूँ, एफ ऑफ डी लें, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो एफ एफ डी जो है वो 1 वाली पोजीशन पे है, तो एफ एफ डी इक्वल होगा 1 के। यानी आप अगर इसके दरमियान मैपिंग बनवाएं इनके दरमियान, तो एफ एफ डी जो है मतलब जो 1 है इसकी इमेज क्या आ रही है, ये डी है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि एफ एफ डी जो है, डी की इमेज जो है वो 1 है। इस तरह जो एफ एफ सी होगा, इसकी इमेज हमारे पास क्या आएगी, ये 2, कि उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया 2 सेम, इसलिए हमने सेम डायग्राम बनाई थी। इस तरह आप एफ ऑफ ए लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 6, और एफ ऑफ बी लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 8। अब ये एक इसकी आइसोमॉर्फिज्म बनी है, इसकी एक और भी बन सकती है। उसमें क्या करें, अगर हम ये चेंज कर दें, ये 8 जो है वो इधर लेके आ जाएं, 6 जो इधर लेके आ जाएं, तो हमारे पास ये चेंज हो, पहले वाले दोनों सेम रहेंगे, यानी एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, एफ ऑफ जो सी होगा वो 2 ही रहेगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि जब ये 8 इधर आएगा 6 इधर आएगा, इस तरह भी तो हम बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो इसकी, ये तो हमारे पास फिक्स रहेंगे, यानी इनकी चॉइसेस है हमारे पास, कि ये जो ए है वो उसकी कीमत 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, बी की 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, तो इनमें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास एफ ऑफ ए 6 था, तो अब एफ ऑफ ए 8 कर दें, और एफ ऑफ बी जो है वो 6 कर दें। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि किस तरह से हमने ये लिए हैं इसके फंक्शन जो है। अब ये आइसोमॉर्फिज्म है वो किस तरह से है, यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 जो है वो क्या कर रहा है, 2 को प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पे देखें तो डी जो है वो सी को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लें तो 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 2 को, तो जब इस पे फंक्शन हम अप्लाई करें तो वो भी इसको क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। या हम यहाँ पे ये देखें कि जो डी है वो प्रोसीड कर रहा है सी को, तो जब हम इन पे फंक्शन अप्लाई करें वो भी क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। तो देखें, यानी हमारे पास ये मौजूद होना चाहिए कि एफ ऑफ डी जो है वो प्रोसीड करे एफ ऑफ सी को, ये मौजूद हो तो ये आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक होंगे।
अब ये मौजूद है कि डी प्रोसीड कर रहा है सी को, हमने फंक्शन अप्लाई किया तो एफ ऑफ डी जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ हमारे पास 1 के, तो 1 प्रोसीड, और एफ ऑफ सी जो है किसके इक्वल है 2 के, 2। तो यहाँ पे देखें 1 2 को प्रोसीड कर रहा है। सेम हमारे पास आ गया कि डी जो है वो सी को प्रोसीड कर रहा था, तो इसका मतलब था एफ ऑफ डी जो है वो प्रोसीड करना चाहिए एफ ऑफ सी को। तो हमने यहाँ से चेक कर लिया कि 1 जो है वो 2 को प्रोसीड कर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इस तरह आप अगर सी लेंगे प्रोसीड कर रहा है ए को, तो आपको 2 मिल जाएगा, 2 प्रोसीड कर रहा है सी को। इस तरह सी लेंगे बी को, 2 मिल जाएगा 8 को। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो है वो 1 to 1 की जो करस्पॉन्डेंस है वो मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं सेट की शक्ल में भी इसको शो कर दूँ, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया और ये डी ले लिया, ये हमने सेट ले लिया। एक सेट ये आ गया और दूसरा सेट ये जो है उसको हमने ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 8, ये 2 और ये 1 ले लिया। तो इसकी आप अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बनाएं तो आप देख सकते हैं कि इसकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जो है वो बन रही है। इधर इसकी ये इमेज है और इनके पीछे हर एक प्री इमेज यूनिक मौजूद है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है 1 to 1, और यही हमारी डेफिनेशन थी कि ये 1 to 1 होना चाहिए। तो दोनों तरीक़ों से मैंने तीनों से शो करवा दी। इस तरह से पहले बनाया है, फिर एग्जांपल भी दे दिया किस तरह से होते हैं, और डायग्राम से भी शो कर दिया है, एज डायग्राम भी उनकी बना दी हैं। तो अगर इस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है, आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। इसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। और हमारे पास ये जो एस और टी हैं, एस और टी क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे, और उसको हम इस तरह लिखेंगे कि एस जो है वो आइसोमॉर्फिक है विद टी। तो ये दूसरे के साथ क्या आइसोमॉर्फिक है, और इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आप शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।